तो दुनिया में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। चीन और सिंगापुर जैसे एशियाई देशों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत के भी कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों में धीरे धीरे बढ़त देखी गई। बीते दिन 22 मई तक देश में करीब 257 एक्टिव केस हैं। दुनिया के कई हिस्सों में जिस तरह से संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर एक्टिव दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बचाव के लिए तय गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा है और रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया भर में बढ़ते संक्रमण के मामले के लिए ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। JN.1 प्रमुख वेरिएंट है। इसके अलावा कुछ हिस्सों में LP8.1 वेरिएंट के कारण भी प्रकोप देखा जा रहा है। भारत में JN.1 को ही प्रमुख वेरिएंट माना जा रहा है। कोरोना का ये वेरिएंट इम्यून सिस्टम को कमजोर करने का काम करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने JN.1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया है। इस वेरिएंट को ज्यादा गंभीर नहीं माना गया है। हालांकि अब देश भर में इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। आपदाएं आती हैं वो हमें आगे आने वाले खतरों के प्रति सजग कर देती हैं। तो आप देखिए, कोविड आया, उसके बाद इस तरह की अगर कोई सी भी घटना शुरू होती है तो हम लोग सजग हो जाते हैं और उनकी जांच कर लेते हैं। तो इसी तरह से अभी एक जो सूचना मिल रही है कि कोई कोविड का वेरिएंट है, क्योंकि वो वायरस ऐसा था कि उस वायरस की कई प्रजातियां वातावरण में मौजूद हैं। तो हो सकता है कि इस तरह की कोई वायरस की प्रजाति एक्टिवेट होती रहती हैं। परंतु मैं ये कह सकता हूँ आपके माध्यम से कि कोविड के बाद देश में हर जगह, और मैं अपने स्तर पे गजरा चिकित्सा महाविद्यालय के बारे में कहूँगा कि पूरी तरह से तैयार हैं। अगर किसी तरह की कोई भी परिस्थिति पैदा होती है तो हमारे लोग ट्रेंड हैं, क्योंकि कोविड की महामारी से सब लड़ाई लड़ चुके हैं। अगर इस तरह का कोई आएगा तो उसको बिल्कुल पूरी तरह से उसको टैकल किया जाएगा। देखिए, हमने पहले भी राज्य में पूरा बीच में ऐसे कोरोना हो या अन्य ऐसे वायरस जनित रोग हों, हमारे पास पूरे प्रदेश में सभी स्तर पर तैयारियां पूरी हमेशा रहती हैं। हमारे पास बेड आरक्षित रहते हैं, दवाइयां पर्याप्त रहती हैं, मैन पावर हमारे पास पर्याप्त है। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। चीन, सिंगापुर जैसे एशियाई देशों में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। एक बार फिर से कोरोना अपना दर्द दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि JN.1 वेरिएंट जो है बहुत ज्यादा घातक नहीं है। इसके सिम्टम्स भी सर्दी जुकाम जैसे ही हैं, लेकिन इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि एहतियातन जो हम प्रोटोकॉल्स फॉलो करते थे, जो हम नियमों का पालन करते थे, उन्हीं चीज़ों का हमें पालन करने की आवश्यकता है। और एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि उनके पास भी पर्याप्त ट्रेन्ड स्टाफ है। इसी के साथ ही जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, या फिर अभी आप छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को भी सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि अस्पतालों में आरक्षित बेड पहले से ही होते हैं। लेकिन ये जो सीजन है, हम देख रहे हैं कि सीजन भी इसमें जो बदलता हुआ रुख है, मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है कि मई में हम कहीं आंधी तूफान बारिश भी देख रहे हैं। ये भी वजह है कि जो बीमारियां हैं वो दस्तक दे रही हैं। इनमें JN.1 वेरिएंट भी कहीं ना कहीं बीच में है और उससे बचने के लिए हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अभी जो मौसम एकदम से बदला है, तो ना आप अपने डाइट में कोई चेंज रखें, संतुलन आहार लीजिए, लिक्विड डाइट का ज़्यादा सेवन कीजिए, ना बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म की तरफ जाइए। तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो कई देश ऐसे हैं जहां पर इस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। वहीं हम अपने देश की बात करें तो 257 केस अब तक दर्ज किए गए हैं और तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनको भी इस मामले में अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है।